नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए एक नई क्लास, एक नया चैप्टर के साथ, एक नई पोएम के साथ आ चुका हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चैप्टर 7 द स्लीपिंग पोर्टर। स्लीपिंग पोर्टर मतलब ये देख रहे हो आप, ये स्लीपिंग पोर्टर होता है। तो आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे थकार कूली नहीं होते जो सामान ढोते हैं, उन्हें बोलते हैं पोर्टर। और वो सो रहा है, तो वो सोते हुए एक नींद जो होती है ना, वो एक नए साम्राज्य की तरह होती है। जैसे नींद क्या होती है, बहुत किस दिन आप बहुत मेहनत कर ली और फिर आप जब सोने गए तो एक बहुत अच्छी नींद आती है जो आप आम दिनों में नहीं ले पाते। मतलब बहुत सुकून की नींद। कभी यार बोलते हो यार बहुत अच्छी नींद आई थी यार, फिर आप उठ नहीं पाते, पूरी थकान दूर हो जाती है। तो वैसे ही बता रहा है, ये पूरा थका के वजन ढो के जब सोता है तो जब एक साम्राज्य पर राज कर रहा है, एक राजा की तरह। बेशक ये गरीब है, लेकिन जो नींद है वो नींद अच्छे अच्छे को नहीं मिल पाती, इसलिए बोला था स्लीपिंग पोर्टर। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें? देखो स्टार्ट करते हैं, चलो। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे द स्लीपिंग पोर्टर एमसीक्यू चैप्टर 7 क्लास 10 इंग्लिश पोएम। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हाँ, 1 मिनट लूंगा आप लोगों का ये बताने के लिए। ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, पेपर 1 और बीपीएससी ट्री के लिए भी है। जिनका पेपर एस्टेट क्वालिफाई हो चुका है, जो इंग्लिश का देने वाले हैं, उसके लिए 4, बीपीएससी ट्री 4 के लिए। जो भी आपके आसपास आपके पास तैयारी कर रहे होंगे तो प्लीज आप हमारा चैनल उनको रेकमेंड कीजिए। ये इंग्लिश का, लिटरेचर का भी कुछ वेटेज होता है। जो इंग्लिश का पेपर देगा, ग्रामर का तो होता ही होता है, लेकिन लिटरेचर का भी वेटेज होता है 80 नंबर में से। और 80 में 10 नंबर भी आ जाएंगे तो यकीन मानो बहुत फायदेमंद होंगे। कंपटीशन पेपर में एक एक नंबर भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन है, ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, हु इज ही इन दिस लाइन। बताओ कौन है? पोर्टर। बर्फीले, कहते नहीं उसमें रेलवे दिखाया गया पर पोर्टर, पर ये पोर्टर वो है जो सामान लेके बर्फीले पहाड़ियों पे चढ़ता है, सामान ऊपर से नीचे ढोता है और थक हार के सो जाता है, प्यारी और गहरी नींद लेता है। सेकंड क्वेश्चन, द पोर्टर हैज अ वेरी डैश माइंड, डल, एवरेज, शार्प, इंटेलिजेंट। बताओ क्या हो जाएगा? डल। पूरा डल माइंड होता है। सामान ढोने वालों का देखो तो बिल्कुल डल माइंड होता है, कुछ नहीं सोचते हैं। बोझा उठाया, पहाड़ पे चले गए, पहाड़ से नीचे उतर गए। कूली को जैसे आप देखते हो तो पोर्टर एक तरह से कूली होता है जो सामान ढोता है। द पोर्टर्स बॉय इज लीन, फ्रेल, या फिर हेल्दी, या फिर फैट। क्या हो जाएगा? फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है कमजोर। जो गाइस कमजोर नहीं होते, फ्रेल, नाजुक होते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रेल। ठीक है, बिल्कुल तेज रखता हूं मैं, बिल्कुल 17, 18, 20 मिनट की क्लास होती है मेरी। आई होप आप लोग देखते हो और सारी वीडियो देखते हो और देखो, पसंद करो गाइस। आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पस के लिए। ये एक लाइक का स्नैपशॉट बिल्कुल एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्नैपशॉट जैसे है बिल्कुल। यार सिर्फ जो भी है आप एग्जाम से पहले अगर कोई बच्चा देखता है, उसको भी बहुत पूरा पोएम पढ़ के ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के भी जाएगा तो बहुत अच्छा नंबर और गेन कर पाएगा। प्लस तो आराम से आ जाएंगे जिसने अगर मेरी स्टोरी पूरी पढ़ी होगी, कि मैं समरी भी बताता हूं और पोएम भी पूरा पढ़ा हुआ। तो द पोर्टर्स डैश इज सर्चिंग फॉर हिज नेटलेस एंड वाइन्स। बताओ सन, सिस्टर, वाइफ या फादर। बताओ फोर्थ का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? फोर्थ, वाइफ। द पोर्टर्स वाइफ। द पोर्टर्स इज आउट ऑफ करेज, ब्रीथ, मनी या फिर एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? ब्रीथ। सांस लेते लेते थक जाता है, चढ़ते चढ़ते, बोझ उठाते उठाते सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है। द पोर्टर वॉज गोइंग अप अ डैश रोड, लेन, क्लाइफ या फिर प्लेटफॉर्म। तो कहां? क्लाइफ। क्लाइफ होता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ी या ऊंची चढ़ान। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर डैश बीट फास्ट, पल्स, हार्ट, नर्व या फिर मसल। बताओ क्या? 7th का आंसर भी हो जाएगा हार्ट। हार्ट बीट किस बीट होती है? पल्स बीट भी होती है, पर ज्यादातर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। द पोर्टर सन शिवर्ड विद कोल्ड एंड वॉज अफ्रेड, एंग्री, हंग्री या फिर जेलस। क्या हो जाएगा 8th का आंसर? तो क्या हो जाएगा? एंग्री था, डरा हुआ था, या फिर भूखा था? भूखा था। गरीब पोर्टर है, सामान ढोने वाला, जो भूखा प्यासा ऊपर चढ़ान की ओर, बर्फीले चढ़ान की ओर सामान ढो रहा है और धीरे धीरे थक कर हो जाता है। इन द लास्ट लाइन द पोर्टर डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रेनिंग, थिंकिंग, क्राइंग या फिर लाफिंग। क्या हो जाएगा? रेनिंग।
हु इज द पोइट ऑफ द पोइट्री द स्लीपिंग पोर्टर? पूरन सिंह, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, या फिर पेरियासमी तुरन, या फिर विक्रम सेठ? बताओ क्या हो जाएगा? 10th का आंसर करेंगे आप लोग। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इसके लेखक है। द पोर्टर इज इन डीप स्लंबर, थॉट, ग्रीफ, या फिर पेन? बताओ किस में? स्लंबर में। ये हो जाएगा इसका आंसर। गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ साथ कमेंट भी करते रहे। अपने आंसर और कॉपी पेन लेके बैठे, जब मैं आंसर लगा रहा हूं उससे पहले आप लोग आंसर जरूर करें, जिससे आप लोगों को रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि यार मैं तो करा ही रहा हूं आंसर, पर आपको क्वेश्चन पढ़ के मेरी वीडियो को रोक के और फिर अपना आंसर देना, फिर मेरे से मैच करना है। यही तरीका होता है गाइस। अगर आपने ठीक आंसर कर लिया तो एग्जाम रूम में भी आप ठीक करोगे, और आपने गलती से पहला गलत लिखा फिर मेरे कहने पर आप मेरा देख के उसे ठीक कर रहे हो, तो भी आपके माइंड में एक एक्स्ट्रा इमेज क्रिएट हो जाती है। जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपने पहले जो आंसर लगाओ कभी नहीं लगाओगे, जो ठीक किया वो आंसर होगा वही लिख के आओगे। मतलब क्या हो जाएगा? द पोर्टर कैरी डैश किलो ऑन इज बैक, 25 किलो। 25 किलो वजन उठा के चल रहा होता है वो। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन? द पोएट, द पोर्टर, द बोथ, ए एंड बी, और फिर नन ऑफ दिस? फिर वे का आंसर करेंगे आप लोग। द पोर्टर, कूली जो सामान ढोते हैं। लाइक अ बर्ड इज अ हार्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम कोयल, मार्था, द स्लीपिंग पोर्टर, या फिर द पॉलिथीन बैग? द स्लीपिंग पोर्टर इस वाली पोएम में से। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, द पोर्टर हार्ट वॉज ट्विटरिंग लाइक अ पैरल, बर्ड, मंकी, या फिर कोयल? बताओ क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर? बर्ड की तरह, बी। ठीक। द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग द फॉरेस्ट, द माउंटेन, द रिवर, द फुटपाथ? आपने अगर मेरी स्टोरी समरी पे ध्यान दिया हुआ तो इसका आंसर आप कर पाओगे। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर वो चैलेंजिंग कर रहा होता है स्लीपिंग पोर्टर? बताओ। माउंटेन, मैंने कहा ना, माउंटेन, बर्फीला माउंटेन है, चढ़ान है, क्लाइव है, ऊपर वो चढ़ रहा है और थक जाता है सामान ढो ढो के, तो फिर वहीं पर एक बार सो जाता है और गहरी नींद में सोचता है कि मैं एक राजा का साम्राज्य हूं। प्यारी गहरी नींद में वो सो जाता है। द स्लीपिंग पोर्टर वॉज वेयरिंग अ डैश कैप, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, या फिर व्हाइट? कैप पहनी है इसने, ब्लैक कैप पहनी है, काली टोपी पहना होता है पोर्टर। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर? 5 माइल, 6 माइल, 7 माइल, या फिर नन ऑफ दिस? तो कहां 6 माइल कवर करता है, 6 मील कवर करता है वो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैज कंपोज द पोएम? होगा, सबको पता है। अगर नाम आए लेखक का तो चैप्टर का नाम लिख देना, और चैप्टर का नाम आए तो लेखक का नाम ढूंढना होता है। तो द स्लीपिंग पोर्टर किसने लिखी है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। द पोर्टर इज द प्राउड कॉन्करर ऑफ डैश माउंटेन, क्लाइव, स्लीप, या फिर नेचर? बताओ क्या हो जाएगा? नेचर, कॉन्करर ऑफ नेचर। बट डैश बट व्हाट अ शाउट ह्यूमन फिगर, द poet is referring to the stout human figure, the poet is referring to the porter, mountain climber, doctor, या फिर lawyer? बताओ 21 का आंसर करेंगे आप लोग। पोर्टर, पोर्टर बटा स्टाउट ह्यूमन फिगर। लाइन देगा आपको, देखो इन्वर्टेड कोमा में लाइन है ना, यही लाइन देगा आपको। इसी से पूछेगा बताओ किस चैप्टर में से है, किस में से ये है, तो आपको इसी को पकड़ना है। द स्टाउट ह्यूमन फिगर, कौन? द पोर्टर बट द स्टाउट ह्यूमन फिगर। The porter structure is dash hefty, fat, thin, या फिर skeleton like, कंकाल like? बताओ क्या हो जाएगा? 22 का आंसर करेंगे आप लोग। skeleton like, कंकाल like। आपने देखे होंगे कूली को, कूली कैसे होते हैं? बिल्कुल पतले दुबले, सिर्फ हड्डियां दिख रही होती है, कंकाल like, सामान ढो ढो के, इतना मेहनत का काम है वो ऐसे हो जाते हैं। द पोर्टर्स बॉडी इज वेरी फैट, थिन, सेकी, या फिर वीक? बताओ क्या हो जाएगा? 23 का आंसर है थिन। बहुत पतला होता है, मैंने कहा ना कंकाल लाइक, बहुत पतला, सिर्फ हड्डी होती है उनमें। इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट डैश फेस्टिवल ऑफ नेपाल, नेशनल लिटरेसी, नेशनल प्रोज, नेशनल ड्रामा, या फिर नेशनल पोएट्री? तो क्या होगा? नेशनल पोएट्री, क्योंकि पोयम है ये, आप अंदाजा लगा सकते हो नेशनल पोएट्री ही होगी, फेस्टिवल होगा ऑफ नेपाल का। ठीक है। द पोर्टर इज स्वेटिंग आउट ऑफ डैश, मनी, करेज, ब्रेथ, या फिर एनर्जी? तो क्या हो जाएगा? ब्रेथ, स्वेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ।
आउट ऑफ क्या हो जाता है, ब्रेथ। सामान ढूंढे ढूंढे हमें देखते हुए बिल्कुल थक जाते हैं। बिल्कुल कभी भी कोई भी इंसान अगर भाग भी रहा है, कोई सामान कोई भारी भरकम काम करता है, तो अपनी सांस खोने लग जाता है, फिर थोड़ा सा रुक के रिलैक्स लेता है, फिर आगे बढ़ता है। ठीक गाइस, 26 का आपका, द पोर्टर्स बॉडी इज एन अडोब ऑफ डैश एक्सपेंसिव क्लॉथ, परफ्यूम, प्लीज एंड लाइस, या फिर क्रीम्स एंड लोशन। बताओ क्या, प्लीज एंड लाइस, सी हो जाएगा इसका आंसर, लगा लेंगे आप, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 27 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ फिगर डज द पोर्टर हैव, हैंडसम, अगली, नेस्टी, या फिर स्टाउट। स्टाउट, बताओ क्या हो जाएगा, स्टाउट, यही कौन सा फिगर था उनका, स्टाउट, डी। द पोर्टर इज फेसिंग ये एन अपहिल टास्क, इजी क्लाइम, सीवियर डिजीज, या फिर डिफिकल्टी सिचुएशन। बताओ क्या हो जाएगा, 28 का आंसर करेंगे आप लोग, अपहिल टास्क। द पोएट टॉक्स अबाउट द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ द पोर्टर्स इन द, बताओ हिल, विलेज, सिटी, या फिर टाउन। पीक, तो क्या हो जाएगा, पीक नहीं है, बताओ 29 का आंसर करेगा, हिल। द पोएट किसके बारे में बता रहा है, डिफिकल्ट लाइफ के बारे में बता, ऑफ द पोर्टर की इन द हिल में, हिल में तो पहाड़ी इलाकों में वो बता रहा होता है कितनी मुश्किल लाइफ है वहां पे सामान ढोने की, बर्फीलो तूफान पे सामान लेके चलने की। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द डैश आर स्नो क्लेड, बताओ क्लाइफ, माउंटेन, पीक्स, या फिर हिल्स। बताओ क्या हो जाएगा, पीक्स। ठीक गाइस, बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, हमेशा। लास्ट क्वेश्चन है, जब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं सारे आपको पोएम स्टोरी 1 बाय 1 कंप्लीट करा रहा हूं, बस आपको वीडियो देखनी है और खूब मन लगा के पढ़ना है, जिससे आप अपने माँ बाप, बिहार, सबका नाम रोशन कर सको। ठीक है, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, सबका नाम आप खूब रोशन कर सको। तो क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं। द पोर्टर कैरीज अ लोड ऑफ 50 kg ऑन हिज का बैक, हेड, शोल्डर, या फिर बॉक्स। बताओ किस पे, कोई भी भारी वजन सर पे भी लेता है कोई कोई पोर्टर, और शोल्डर पे भी लेता है, बैक पे, मेनली बैक पे लेता है। कभी तो पोर्टर को बैक पे लेके ऐसे से चलता है गाइस। ठीक, ये आपका 31 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको मैं हमेशा कहता हूं रिपीट इसलिए होते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से ऑन द डे जिस समय आप वीडियो देख रहे होते हैं रिवीजन भी करा दूं, उसको रटवा दूं हमारे सेम टाइम पे, सेम मेरे साथ ही एक ही बार में, इसलिए। ठीक है, तो गाइस आप लोग खूब प्यार ढेर सारा प्यार दो मुझको, अपने पासवान भैया को, मेरी वीडियो को शेयर करो, और ऐसे इंग्लिश के सारे चैप्टर करो आप। और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो मुझसे रिलेटेड कि सर आप ऐसे ऐसे कराइए, इसे चैप्टर कराइए, आप इसमें बेहतर कर सकते हैं मेरे लिए, या फिर ये सब्जेक्ट लाओ, तो इस नंबर पे अपनी क्वायरी या फिर कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, आपका पासवान भैया ऐसे ही लाएगा। खूब नाम रोशन करो अपना और अपने माँ बाप का, ठीक, बिहार का नाम रोशन करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में।